बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको बाकमाली उर्दू चैनल पर खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, आज जमात दाहों के लिए हम कुछ और उन्वानात पर मज़ामीन देखेंगे। पहले हम 3 मज़ामीन एक वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो आज हमारे पास चौथा टॉपिक है, चौथा उन्वान है हुब्बे वतन। मिटा देंगे ए दुश्मन तेरे नाम व निशां को, अगर तूने देखा मैली आँख से पाकिस्तान को। अब बाकी आप यहाँ से खुद पढ़ लीजिए। खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसल गुल, जिसे अंदेशाए ज़वाल ना हो। अरबी का मशहूर कॉल भी लिखा हुआ है, तो यह ज़रूर इसमें कोट कीजिएगा, ज़रूर लिखिएगा। हुब्बुल वतनी मिनल ईमान, यानी वतन की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। दुश्मन को भी अल्लाह छुड़ाए ना वतन से, जाने वही बुलबुल जो बिछड़ जाए चमन से। दिल से न निकलेगी मर कर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबूए वफा आएगी। ए वतन हम तुझसे मोहब्बत बेशुमार करते हैं, ए वतन हम तेरी अज़मत को सलाम करते हैं। इन दिनों गर्चे दक्कन में है बड़ी कद्र सुखन, कौन जाए ज़ौक़ पर दिल्ली की गलियां छोड़कर। ए वतन तूने पुकारा तो लहू खौल उठा, तेरे बेटे तेरे जांबाज चले आते हैं। तेरी बुनियादों में है लाखों शहीदों का लहू, हम तुझे गंजे दो आलम से गिरा पाते हैं। अब अगला उन्वान देखिए, यौम आज़ादी। बगैर इसके कहाँ मुमकिन थी शनाख्त मेरी, मेरा मुल्क है मेरे शजराए नस्ब की तरह। आज के दिन आज़ाद हुए हम, आज के दिन सब दूर हुए गम। था जो ना खूब बतदरीज वही खूब हुआ, कि गुलामी में बदल जाता है कौमों का ज़मीर। ये सारी काविशें थीं दीन की ईमान की खातिर, हज़ारों कलिफ़तें थीं एक पाकिस्तान की खातिर। मदहोश नहीं बेदार हैं हम, हर आहट पर तैयार हैं हम। समझे ना कोई गाफिल हमको, वतन के पहरेदार हैं हम। इसके अलावा यहाँ पहले से भी एक लिखा हुआ है, आज़ादी का हर लहजा क़यामे अबदियत, महकूमी का हर लहजा नई मर्ग मफाजात। यहाँ तक ये टॉपिक मुकम्मल हुआ। अब हम अगला उन्वान देखते हैं। अताते वालिदैन बहुत ही अहम। रोक लेता है बलाओं को अपने ऊपर,
माँ का आंचल मुझे जिब्रील का पर लगता है। ये आप खुद ही पढ़ लीजिएगा, पूरा एक बंद जहाँ दिया हुआ है। यहाँ कुरानी आयत का हवाला भी मौजूद है, अल्लाह ताला का फरमान। बहुत अच्छी तरह से ये चीज़ें आपने याद करनी होती हैं। कुरानी आयत के हवाला जात और हदीस वगैरह का हवाला, अक़वाल ज़री, हवाला जाती अशार, ये सब मज़ामीन में ज़रूर लिखना होता है। अज़ीज़ तर वो मुझे रखता है रगे जहाँ से, ये बात सच है, मेरा पाप कम नहीं है मेरी माँ से। ये आगे यहाँ पे अहादीस नबवी है, यानी हमारे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद। ये भी ज़रूर बीच में लिखना है आपने। फिर आगे शेर है, वो थे महरूम तालीम से मगर मुझको पढ़ाया है, पसीना हद से बढ़कर भी मेरी खातिर बहाया है। और यहाँ पे आखिर में भी एक शेर है, कोई भी रुत हो चमन छोड़कर नहीं जाते, चले भी जाएं परिंदे शजर नहीं जाते। एक और देख लेते हैं, शजरकारी की अहमियत व अफादियत। शजरकारी का मतलब होता है दरख्त लगाना, तो दरख्तों की क्या अहमियत होती है और दरख्तों के क्या फ़ायदे होते हैं, ये बहुत सारा नॉलेज पहले ही आपके पास होगा। तो बहुत अच्छा सा आपने इस पर मज़मून तैयार करना है, यहाँ से पढ़ लीजिएगा। इसमें भी हवाला जाती अशार मैंने लिखे हैं। उसी के बच्चों को छाँव मिलेगी, यहाँ अब जो शजर कारी करेगा। तो आगे देखते हैं, बस इसी बात पे झगड़ा है मेरा दुनिया से, पेड़ की छाँव को फल क्यों नहीं समझा जाता। सफ़र हो शाह का या काफिला फ़कीरों का, शजर मजाज समझते हैं राहगीरों का। एक दो पेड़ ही सही, कोई खयाबान न सही, अपनी नस्लों के लिए कुछ तो बचाया जाए। आखिर में भी एक शेर है, एक शजर ऐसा मोहब्बत का लगाया जाए, जिसका हमसाए के आंगन में भी साया जाए। चलें, आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़ एंड फ़ी अमान अल्लाह।